उड़ते हुए जहाज के साथ लटकने से लेकर चट्टानों से छलांग लगाने तक टॉम क्रूज ने मुश्किल से मुश्किल स्टंट्स करके दुनिया को हैरान कर दिया है। टॉम क्रूज ने मिशन इम्पॉसिबल सीरीज की आने वाली नई फिल्मों में वो स्टंट्स करके दिखाए हैं जो इंसान सिर्फ सोच सकता है। दोस्तों, पिछली वीडियोस में मैंने आपको टॉम क्रूज की शोहरत और दौलत के बारे बताया था, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि इतनी शोहरत और दौलत का राज क्या है। राज ये है कि टॉम क्रूज अपनी मूवीज़ में बगैर VFX और ग्रीन स्क्रीन्स के स्टंट्स परफॉर्म करते हैं, और वो भी 60 साल की उम्र में। यही वजह है कि टॉम क्रूज इन स्टंट्स को करने के बेतहाशा पैसे चार्ज करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद तैयब एंड वेलकम टू टाइकूल टीवी। टॉम क्रूज दुनिया का दूसरा अमीर तरीन एक्टर है, और इनकी दौलत की वजह इनके डेंजरस और हैरान कुन स्टंट्स हैं। जहां पर इंडस्ट्री के मशहूर एक्टर्स भी ग्रीन स्क्रीन्स और VFX का इस्तेमाल करते हैं, टॉम क्रूज वहीं उन एक्टर्स से आगे निकलकर वो स्टंट्स रियल में करते हैं। जैसा कि ये 25,000 फीट की हाइट से जंप, उड़ते हुए प्लेन के साथ लटकना, और इसी तरह टॉम क्रूज के कुछ आने वाले न्यू स्टंट्स के बारे बताएंगे आपको। और आखिरी स्टंट तो वो है जिसको देखकर पूरी दुनिया हैरान हो चुकी है। अब सबसे पहले बात करते हैं मिशन इम्पॉसिबल घोस्ट प्रोटोकॉल के इस खतरनाक स्टंट के बारे। दुबई में मौजूद दुनिया की सबसे लंबी बिल्डिंग बुर्ज खलीफा के बारे किसको नहीं पता। बुर्ज खलीफा की हाइट तकरीबन 830 मीटर या फिर 2700 फीट है। टॉम क्रूज बुर्ज खलीफा की वॉल्स पर लटक कर मिशन इम्पॉसिबल घोस्ट प्रोटोकॉल का एक शानदार सीन शूट करना चाहते थे, जो उन्होंने किया है, और ये सीन बहुत हिट भी हुआ। लेकिन शायद आप ये नहीं जानते कि इस सीन को शूट करने के लिए टॉम क्रूज और उनकी टीम को कितने चैलेंजेस फेस करने पड़े। अब चैलेंजेस में सबसे पहले ये बात आती है कि टॉम क्रूज ने बुर्ज खलीफा पर लटकना था, और इसके लिए उनको एक हार्नेस से अटैच होना था, जो बिल्डिंग के कुछ मेन और मजबूत पॉइंट्स के साथ अटैच था। इस रस्सी को अटैच करने के लिए उनको बुर्ज खलीफा की 26 ग्लास विंडोज़ तोड़नी पड़ी। टॉम क्रूज ने जो हार्नेस पहना हुआ था वो इतना टाइट था कि उसने टॉम क्रूज की ब्लड सर्कुलेशन ही रोक दी, जिसकी वजह से उनको ये सीन जल्द से जल्द करना पड़ा, वरना उनकी लोअर बॉडी काम करना ही छोड़ देती और उनकी जान को ख़तरा हो सकता था। अब यहाँ पर ये सीन IMAX और हेलीकॉप्टर के कैमरा से शूट किया जा रहा था, जिसका मतलब है IMAX कैमरास जल्द ही शट डाउन हो जाते थे, और हेलीकॉप्टर का भी सिर्फ 30 मिनट ही फ्लाइट टाइम था, जिसकी वजह से टॉम क्रूज और उनके क्रू को एक एक सेकंड गिनकर सीन शूट करना पड़ा। अब यहाँ पर एक और मसला उठकर आया कि टॉम क्रूज ने ये सीन डायरेक्टली बुर्ज खलीफा पर नहीं किया, बल्कि उन्होंने एक ग्लास वॉल बनाई जिस पर टॉम क्रूज ने चढ़ने उतरने की प्रैक्टिस हज़ारों घंटों की। इन स्टंट्स को इतना सीरियस लिया जाता है कि वो ग्लास वॉल आर्टिफिशियली हीट अप भी की गई थी, क्योंकि बुर्ज खलीफा की वॉल्स भी बहुत गर्म होती हैं, क्योंकि आपको पता है कि दुबई का टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस तक होता है। टॉम क्रूज बुर्ज खलीफा पर तकरीबन 1700 फीट की हाइट पर सीन शूट कर रहे थे, और इनके लिए ये कोई नई बात नहीं थी, क्योंकि मिशन इम्पॉसिबल 2 में भी टॉम क्रूज ने 2000 फीट की बुलंदी पर एक पहाड़ पर भी सीन शूट किया था। अब बात करते हैं मिशन इम्पॉसिबल 5 रोग नेशन के बारे। दोस्तों, इस मूवी में टॉम क्रूज का अंडर वाटर वॉर्ड का सीन आता है। अब ये सीन बनाया तो CGI के साथ गया है, लेकिन पानी के अंदर टॉम क्रूज को तो रियल में रहना था। जी हाँ, इस सीन के लिए एक आर्टिफिशियल 20 फीट गहरे टैंक को बनाया गया था, और हैरान कर देने वाली बात यह है कि टॉम क्रूज ने पानी में 6 मिनट तक सांसें रोकी रखी थी। अब जाहिर बात है कि 6 मिनट तक सांस को रोके रखना एक आम इंसान के लिए तो एक बहुत ही मुश्किल काम है। इसी वजह से टॉम क्रूज ने प्रोफेशनल डाइवर्स के साथ ट्रेनिंग की, जिसमें उन्होंने ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस करके अपने हार्ट रेट को काफ़ी कम कर दिया, और इसी वजह से टॉम क्रूज 6 मिनट तक अपनी सांस को रोक सकते थे। और आपको ये भी बता दें कि ये ट्रेनिंग सिर्फ मिलिट्री पर्सन ही करते हैं, लेकिन टॉम क्रूज की तो फिर क्या ही बात है। इन्होंने फाइटर जेट्स उड़ाने से लेकर लंबे टाइम तक के लिए पानी में रहने तक हर किस्म की ट्रेनिंग ली हुई है, और इस अंडर वाटर वर्ल्ड के सीन को 10 दिन में शूट किया गया था। ये वाला सीन भी मिशन इम्पॉसिबल 5 का ही है। दोस्तों, टॉम क्रूज का ये सीन इतना डेंजरस था कि लोगों ने समझा था कि ये सीन शायद CGI और VFX से बनाया गया है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है।
ये सीन हकीकत में शूट किया गया था। इस सीन में सिर्फ एक रस्सी को स्पेशल इफेक्ट्स की मदद से गायब किया गया है, जिसकी मदद से टॉम क्रूज प्लेन के साथ लटके हुए थे। इस सीन में टॉम क्रूज को एक एयरबस A400M के साथ लटका दिया गया था, जो कि 5000 फीट की हाइट पर उड़ रहा था। ये प्लेन तकरीबन 8 मिनट तक हवा में रहा था और टॉम क्रूज टेक ऑफ से लेकर 5000 फीट की हाइट पर और फिर लैंडिंग तक प्लेन के साथ ही लटके रहे। दोस्तों 5000 फीट कोई थोड़ी सी हाइट नहीं है। इतनी हाइट पर ओपनली इतनी स्पीड से फ्लाई करना वाकई बहुत मुश्किल काम है। टॉम क्रूज ने खुद बताया था कि उस टाइम हवा का इतना प्रेशर था कि उनके पाँव जहाज के साथ लग ही नहीं रहे थे और हवा की वजह से वो पीछे की तरफ उड़ने लगे। हर स्टंट की तरह इस स्टंट में भी मूवी टीम को बहुत से चैलेंजेस फेस करने पड़े। इस प्लेन ने 5000 फीट की हाइट पर फ्लाई करना था और इसी वजह से टॉम क्रूज ने स्पेशल कॉन्टैक्ट लेंसेज का इस्तेमाल किया था ताकि इनकी आंखें हवा के प्रेशर से बच सकें। अब यहाँ पर वेदर कंडीशन का ख्याल रखना भी बहुत ज़रूरी था और इनको बिल्कुल परफेक्ट वेदर में सीन शूट करना था, क्योंकि ज़रा सी भी गलती टॉम क्रूज की जान ले सकती थी। आपको यहाँ पर एक और बात भी बता दें कि ये सीन 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं बल्कि पूरे 8 मरतबा शूट किया गया था, जिसके बाद उनके क्रू को एक परफेक्ट शॉट मिल गया था। मिशन इम्पॉसिबल सीरीज़ में फॉल आउट अभी तक की सबसे ज़्यादा पॉपुलर मूवी रही है और ऑडियंस ने सबसे ज़्यादा इस पार्ट को पसंद किया है, क्योंकि इस मूवी के स्टंट्स एंड स्टोरी वाकई बहुत ज़बरदस्त हैं। एंड ऑनेस्टली मिशन इम्पॉसिबल फॉल आउट इज़ माई फेवरेट। अब इस मूवी में काफ़ी सारे स्टंट सीन्स आते हैं, जिसमें पहले नंबर पर हेलो जंप है। टॉम क्रूज पहले एक्टर हैं जिन्होंने हेलो जंप परफॉर्म किया। हेलो का मतलब है हाई एल्टीट्यूड लो ओपनिंग। हेलो जंप दरअसल एक मिलिट्री टेक्निक है जिसमें स्काई डाइवर 25,000 फीट से ज़्यादा की ऊंचाई से जंप करता है और तकरीबन 2000 फीट की ऊंचाई पर पैराशूट खोल लेता है। ये टेक्निक मिलिट्री फोर्सेस यूज़ करती हैं जब इनको बगैर डिटेक्ट हुए दुश्मन के इलाके में इंटर होना होता है। दोस्तों यकीन करें हेलो जंप एक प्रोफेशनली ट्रेंड बंदा ही कर सकता है और टॉम क्रूज ने भी इस स्टंट को परफॉर्म करने के लिए एक बड़े से विंड टनल के ऊपर प्रैक्टिस की थी। टॉम क्रूज ने इस सीन की प्रैक्टिस करते हुए तकरीबन 100 बार प्लेन से छलांग लगाई ताकि वो जितना बेस्ट हो सके शूट कर सकें। टॉम के साथ साथ उनका कैमरामैन भी ट्रेंड था जिसने उनके साथ ही स्काई डाइविंग की। दूसरे नंबर पर आता है हेलीकॉप्टर चेज सीन और ये भी मिशन इम्पॉसिबल फॉल आउट का ही सीन है। इस सीन में टॉम क्रूज एक हेलीकॉप्टर के साथ लटक कर उस तक पहुंचते हैं और हेलीकॉप्टर में बैठे लोगों के साथ लड़कर हेलीकॉप्टर का कंट्रोल खुद लेते हैं और उसके बाद एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का हेलीकॉप्टर चेज सीन आता है जो आपने ज़रूर देखा होगा। अब ये भी जान लीजिए कि टॉम क्रूज ने ये सारे सीन बगैर किसी CGI, VFX और ग्रीन स्क्रीन्स के बनाए हैं। टॉम क्रूज एक प्रोफेशनल लाइसेंस पायलट भी हैं और ये प्लेन्स और हेलीकॉप्टर्स को फ्लाई करना बहुत अच्छी तरह जानते हैं। टॉम क्रूज इस सीन की प्रैक्टिस करने के लिए दिन में 16 घंटे हेलीकॉप्टर फ्लाई करते थे, क्योंकि एक हेलीकॉप्टर उड़ाने के लिए कम से कम 2000 घंटों का फ्लाइंग टाइम होना ज़रूरी है। इस सीन को शूट करने के लिए 13 हेलीकॉप्टर इस्तेमाल किए गए, जिसमें कैमराज, हेलीकॉप्टर्स एंड रेस्क्यू हेलीकॉप्टर सब शामिल थे और यकीन कीजिए इन 13 के 13 हेलीकॉप्टर्स को एक साथ हवा में फ्लाई करना था। दोस्तों ये सीन बहुत ही ज़्यादा डेंजरस था और इसी वजह से टॉम क्रूज और उनकी टीम ने मिनी हेलीकॉप्टर्स पर ये सीन्स प्लान किए थे। अब आपको इस बात का तो पता चल ही गया होगा कि टॉम क्रूज की मूवीज़ कितनी मेहनत से बनाई जाती हैं और जाहिर बात है कि इन सीन्स के लिए बहुत ही ज़्यादा पैसा लगता होगा। तीसरे नंबर पर आता है ये जंप। इस सीन में टॉम क्रूज भागते हुए बिल्डिंग से जंप करते हैं और जिस तरह पहले मैंने आपको बता चुका हूँ कि इनकी मूवीज़ में VFX इस्तेमाल नहीं होते और यहाँ भी कोई VFX और स्पेशल इफ़ेक्ट्स नहीं है। अब इस सीन की कमाल बात यह है कि जंप करने के बाद जो टॉम क्रूज लंगड़ा कर जाते हैं वो कोई एक्टिंग नहीं बल्कि उनके असल एक्सप्रेशंस होते हैं। जी हाँ, अगर गौर करें तो इस जंप में टॉम क्रूज जब दीवार के साथ हिट होते हैं तो इनका पाँव पूरी तरह मुड़ जाता है, जिसकी वजह से इनके पाँव का टखना टूट जाता है। लेकिन आप इस बंदे की हिम्मत देखें कि पाँव टूट जाने के बाद भी टॉम आगे बढ़ते हैं और इस आइकॉनिक सीन को कंप्लीट करते हैं। इसके बाद टॉम क्रूज को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। टॉम क्रूज ने एक इंटरव्यू में बताया था कि पूरी मूवी शूट करते वक्त भी इनका पाँव पूरी तरह ठीक नहीं हुआ था और ज़ख्मी पाँव के बावजूद भी इन्होंने मूवी की शूटिंग कंटिन्यू रखी। इसी के साथ इस मूवी में बाथरूम फाइट सीन भी बहुत पॉपुलर है। ये सीन तकरीबन सिर्फ 2 मिनट्स का है, जिसको शूट करने के लिए सिर्फ 4 दिन का टाइम प्लान किया गया था, लेकिन हैरान कुन तौर पर इस सीन को बनाने के लिए 4 दिनों की जगह 4 हफ्ते लग गए। दोस्तों ये तो थे मिशन इम्पॉसिबल फॉल आउट के चंद सीन्स जो 2018 में आई थी। 2023 की 12 जुलाई को रिलीज़ हुई है मिशन इम्पॉसिबल डेड रेकनिंग पार्ट 1,
जो कि 291 मिलियन डॉलर या फिर 84 अरब रुपए में बनाई गई है। और इस फिल्म में टॉम क्रूज ने वो करके दिखाया है जो आज तक किसी ने नहीं किया। Ethan, what's your objective? What's your ultimate objective? Your life will always matter more to me than my own. ये है टॉम क्रूज का वो स्टंट जिसको सिनेमा का सबसे डेंजरस और ख़तरनाक स्टंट माना गया है। ये सीन इतना डेंजरस था कि इसकी प्रैक्टिस करने में ही पूरा 1 साल लग गया था। इस सीन में टॉम क्रूज ने नॉर्वे में एक बहुत ही ऊंची पहाड़ी से बाइक के साथ जंप करना था और फिर पैराशूट ओपन करके सेफली लैंड भी करना था। जितने चैलेंजेस इस सीन के लिए आए हैं शायद ही किसी और सीन में आए हों। सबसे पहले तो टॉम क्रूज ने फ्री फॉल करने की प्रैक्टिस की, जिसमें उन्होंने सीखा कि बॉडी का बैलेंस कैसे बरकरार रखना है, कैनोपी कैसे खोलनी है, पैराशूट कैसे ओपन करना है और कैसे सेफली ज़मीन पर लैंड करना है। यकीन करना मुश्किल है लेकिन ये हकीकत है कि टॉम क्रूज एक दिन में 30 जंप्स करते थे और कुल मिलाकर इन्होंने फ्री फॉल को परफेक्ट बनाने के लिए 500 स्काई डाइव्स की। फिल्म के अंदर ये स्टंट मोटरसाइकिल के साथ करना था और इसकी भी बहुत प्रैक्टिस चाहिए थी। इस प्रैक्टिस के लिए मोटर क्रॉस ट्रैक्स बनाए गए थे और एक सीन बनाने के लिए टॉम क्रूज ने 13,000 मोटर क्रॉस जंप्स किए ताकि वो परफेक्टली स्टंट्स कर सकें। इसके बाद फाइनल प्रैक्टिस के लिए एक छोटा रैंप बनाया गया और उसके सामने कार्डबोर्ड्स रख दिए गए ताकि टॉम और उनकी बाइक वहां पर गिरें। अब इस प्रैक्टिस में बेशुमार कैमरास इस्तेमाल किए गए। चारों तरफ कैमरास लगाकर इस जंप की स्पीड, लैंडिंग और छोटी छोटी चीज़ ऑब्जर्व की गई। हज़ारों जंप्स करने के बाद पूरी टीम को अंदाज़ा हो गया कि कितने कैमरास कहाँ लगाए जाएंगे और टॉम कहाँ पर लैंड करेंगे। टॉम क्रूज को भी अच्छी तरह प्रैक्टिस हो गई थी कि उनको बाइक कहाँ छोड़नी है और हवा में बॉडी को कैसे बैलेंस करना है। पूरे साल की प्रैक्टिस के बाद असल लोकेशन पर जाया गया जो कि नॉर्वे में थी। महीने लगाकर एक वहाँ बहुत ही बड़ा रैंप बनाया गया और साथ ही पूरी टीम के रहने और शूट करने के लिए पूरा प्रोजेक्ट खड़ा किया गया था जिसमें महीने लग गए और ये सारी चीज़ें हेलीकॉप्टर्स के ज़रिए वहाँ पहुँचाई गई। वहाँ जाकर टॉम क्रूज ने हेलीकॉप्टर से जंप करके अपने आप को वार्म अप किया क्योंकि जहाँ उन्होंने प्रैक्टिस की थी वहाँ एटमॉस्फेयर अलग था और यहाँ एटमॉस्फेयर अलग था। इसके बाद वो वक्त आता है जिसके लिए पूरे 1 साल से हज़ारों लोग दिन रात मेहनत कर रहे थे। यहाँ पर हर एक चीज़ का परफेक्ट होना बहुत ज़रूरी था क्योंकि सिर्फ स्टंट करना ही ज़रूरी नहीं था बल्कि उस स्टंट को रिकॉर्ड एंड कैप्चर करना भी बहुत ज़रूरी था। काउंटडाउन स्टार्ट हुआ और टॉम क्रूज आगे बढ़े। I saw a canopy. See you guys. Thank you. सक्सेसफुली जंप करने के बाद टॉम क्रूज सेफली लैंड हुए और सब ने उनके लिए तालियां बजाईं। कहानी यहाँ पर ख़त्म नहीं होती। लैंडिंग के बाद टॉम ने कहा मैं बाइक को कुछ देर ज़्यादा भी पकड़ सकता हूँ, दोबारा ट्राई करते हैं। आप शायद यकीन ना करें लेकिन टॉम क्रूज ने उस दिन यही जंप 1 दफ़ा नहीं, 2 दफ़ा नहीं, 3 दफ़ा नहीं बल्कि 6 दफ़ा किया था और उसके बाद ही उनको अपनी मूवी के लिए बेस्ट शॉट मिला। इस वीडियो से आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि टॉम क्रूज की मूवीज़ करोड़ों में नहीं बल्कि अरबों में बनाई जाती हैं और जितना टॉम क्रूज अपनी मूवीज़ को लेकर सीरियस रहते हैं इतना कोई भी सीरियस नहीं रहता। दोस्तों उम्मीद करता हूँ हमारी आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो टाइकूल टीवी को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही के बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।